नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ये है आपका AB और ये है CD। ठीक है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB और CD क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखिए अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जैसा कि आप जानते हैं इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये दोनों पैरेलल हुई, तो बताइए ट्रांसवर्सल कौन सा हुआ, तिर्यक रेखा कौन सी हुई। ये वाली लाइन देखिएगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। अब बताइए ये 70 तो कौन सा 70 होगा, ये वाला, ये है आपका संगत कोण कांग्रुएंट एंगल। ठीक है, ये वाला है, ये 70 तो ये 70 हो गया। अब बताइए y डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है ना। एक ये है, एक को छोड़िए तो दूसरा वाला संगत हो जाता है, कांग्रुएंट हो जाता है। एक होता है अल्टरनेट एंगल, एक होता है कांग्रुएंट एंगल। तो इस तरह से ये हो गया 70। अब ये 70 हो गया, बताइए तो ये कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 70 है, ये हो जाएगा 110। तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा 180 बनेगा, यानी कि 180 में से 70 कम कर दीजिए तो ये वाला आ जाएगा। अब y की वैल्यू बतानी है आपको, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 110, ये 20 और प्लस y, 110 और 20 कितना हो जाएगा 130 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 130, ये आपका हो गया 50 डिग्री। इस तरह से आपने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सभी x या y के टर्म में है। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y है, ये भी y और ये y है। ये क्या चीज़ है, एक्सटीरियर एंगल इसको कहते हैं। ये वाला आपका बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल है। इसमें या तो x या तो y किसी एक की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी पहले, तभी सबकी वैल्यू बता पाएंगे। एक तो ये होता है कि इन तीनों एंगल का सम 180 कर दें। दूसरा एक और चीज होता है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, यानी 7y प्लस 5y मिलकर के कितना बना लेगा 180। ये हो गया 12y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल करा दीजिए इसको, 15 डिग्री। y की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। देखिए हमने इन तीनों का सम क्यों नहीं किया, अगर इन तीनों का सम करते तो आ जाता 8y प्लस x, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो y, है ना। अगर x और y दोनों ही मिल जाएगा तो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, 5 प्लस 3 8y हो जाएगा, और इसको कर देंगे x इज इक्वल टू 180। अगर मैं इन तीनों का सम 180 के बराबर करूं, अब बताइए कैसे x और y निकलेगा, एक ही इक्वेशन से नहीं निकल पाएगा ना। इसीलिए हमने क्या किया, इन तीनों का सम 180 ना करके इसको फाइंड किया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है और दोनों ही y हैं। एक x हो जाता एक y हो जाता तब हम वैल्यू ना बता पाते ना, दोनों ही y हैं तो बता पाएंगे। अब y की वैल्यू जो 75 है, सॉरी 15 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 डिग्री। 7 इंटू 15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, 15 इंटू 5, इस 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, तो अब बता सकते हैं। अब इसका यूज करेंगे कि इतना प्लस इतना, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो 75 प्लस 45 पहले ऐड कर लीजिए, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को नोट करके खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपने ज्योमेट्री का पहले से लेकर के कंप्लीट वीडियो एक तरफ से देख ली है, तो आप देखेंगे कि आपका ज्योमेट्री इम्प्रूव हो चुका है और वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें स्किप मत करिएगा। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे आगे का। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन, ए बी सी, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ ओ एक पॉइंट है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो पीछे की क्लासेस आपने उम्मीद है कि देखी होंगी, इसीलिए स्पेशली मैं फोर्स कर रहा हूँ इसके लिए कि आप मतलब कंटिन्यू पूरा देखिए। हर जगह कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है सीखने को, और वो चीज़ें बाद में भी यूज होती रहती हैं।
ये है ज्योमेट्री का खास बात। तो यहाँ 140 डिग्री आप देख पा रहे हैं। एक चीज़ जो ध्यान दीजिएगा वो ये है, यहाँ देखिए बी लिखा है तो यहाँ भी बी लिखा हुआ है, यहाँ ए है तो यहाँ ए है। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या पता चलता है आपको कि देखिए इसका मतलब हुआ OC एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक रेखा है। ठीक है, OC क्या है, एक कोण अर्धक रेखा एंगल बाइसेक्टर है। अगर ऐसा ना होती तो ये पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करती? एंगल बाइसेक्टर या कोण अर्धक रेखा ही तो होती है जो पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। यहाँ भी बी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यानी जो भी एंगल ये है वही एंगल ये भी है। ये 40 है तो ये भी 40 है। इट मीन्स ये इक्वली डिवाइड है, यहाँ पर यहाँ भी इक्वली डिवाइड है। तो ये क्या हुई, OB लाइन क्या हुई, एंगल बाइसेक्टर, OC लाइन क्या हुई, एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर हो गए। अगर दो एंगल बाइसेक्टर या कोण अर्धक रेखाएं एक दूसरे को मिल जाएं तो नीचे वाला जो एंगल बनता है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसका नाम है BOC, एंगल BOC। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस एंगल A/2। क्या आपको ये याद आ रहा है? इस वाले एंगल की कब ऐसा होता है, फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब दो एंगल बाइसेक्टर आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट करें। तो ये वाली जो एंगल होता है ये वाला आपका 90 प्लस एंगल A/2 हो जाता है। बताना है आपको x की वैल्यू, ये हो जाएगा 140। BOC की वैल्यू क्या है, यही तो है BOC, BOC 140। ये हो गया आपका 90 प्लस एंगल A की वैल्यू x लिखा है तो x/2 कर दीजिए। x ना लिखा होता तो एंगल A/2 ही रहने देते, कोई फर्क नहीं है। 90 को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा -90 = x/2। कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 = x/2। यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, एक फ्रैक्शन या भिन्न है। इसको भी इसी तरह से 1 लिख के बना लीजिए। किसी भी नंबर के नीचे 1 आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस x का मल्टीप्लाई 1 में और 50 का मल्टीप्लाई 2 में। इस तरह से x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 डिग्री। x का आंसर क्या है, 100 डिग्री। 4th नंबर पे क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए एक बात और, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने इसके पहले मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसे अगर लाइन हो तो ये वाला एंगल और ये क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस। ये दोनों क्या होगा, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग। इसके पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वहां पर मैंने कांग्रुएंस वर्ड का यूज कर दिया था बाय मिस्टेक। तो ये जो है अभी मेरे दिमाग में आया, करेस्पॉन्डिंग है, इसका नाम संगत कोण बोलते हैं, कांग्रुएंस नहीं बोलते हैं। और ये चीज आपने पढ़ लिया है, उसको समझ भी पाए होंगे। अगर पिछला क्वेश्चन अभी का जो है देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कांग्रुएंस नहीं बल्कि करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो। ठीक है, चलिए यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की ECD, ये वाला जो एंगल है ये है आपका एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है आपका दूर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं यहाँ पर और इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू x और इसकी y है तो ये हो जाएगा x प्लस y। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ट्रायंगल किस टाइप का है, इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात यह है कि कोई एक साइड आपने बढ़ा दी है और एक क्या बन गया है, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण बन गया है। तो जो बहिष्कोण होता है वो दूर वाले दोनों एंगल के, इसको छोड़ दीजिए, नज़दीक वाला छोड़ दीजिए, जो दूर दो एंगल होते हैं इन दोनों के एडिशन के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर x की बात करें हम तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 प्लस ये वाली वैल्यू। ये तो आपको मालूम नहीं है, अगर ये वाली हम फाइंड कर लें तो x की वैल्यू भी बता पाएंगे। देखिए ये है 25, ये है 55। अगर हम बात करें ABC की तो BC देखिए आगे बढ़ गया है और यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण जो है ये वाला है। इसकी वैल्यू होगी, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के सम के बराबर। इन दोनों का सम कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। इन दोनों का सम कर दिया, ये आपका 80 डिग्री हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं बताना है तो क्या करिएगा, इस ट्रायंगल में क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू बता दीजिए। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 में से इसको कम कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकालें ऐसे, ये हो जाएगा आपका, चूंकि देखिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसका, ऐसे है ये ट्रायंगल, ठीक है, ये है, तो ये वाला आपका है x है, यही एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 80 + 40 हो गया 120, यही आपका x की वैल्यू है। अगर आप एक्सटीरियर एंगल इस बहिष्कोण का यूज ना करिएगा तो इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों की हेल्प से इसकी वैल्यू बता दीजिए, इतना प्लस इतना प्लस इतना 180 हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर फाइंड हो गया तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, 180 में से अगर इतना कम कर देंगे तो बचा हुआ x जो है आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। आ जाइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एंगल ए 60 डिग्री, कई बार क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज में लिखा रहता है, आपको खुद ही से डायग्राम बनाना होता है। एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जो हैं, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल होगा ऐसे, ए बी सी इसका नाम है, बी और सी के एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, बी और सी के एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, यहाँ मिल गया, यही एंगल बी ओ सी बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है, ये पूरा 80 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको ये मालूम है, ये वाली वैल्यू अभी फार्मूला देखा था आपने, ये कितना होता है 90 प्लस एंगल बी ओ सी कितना होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 यानी 60/2, ये हो जाएगा 90 + 30 = 120 डिग्री। बहुत इजी है, कई बार लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप डायग्राम बना करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ देखिए x का यूज हुआ है, जहाँ पर x का यूज हो जाए ना तो समझ लीजिए कि x की वैल्यू तो बतानी ही होगी, तभी इन दोनों एंगल को बता पाएंगे। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऊपर वाला जो इतना एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये वाली लाइन आगे गई है ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे आई है, तो यहाँ एक अपोजिट एंगल बना है 30 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया अपोजिट एंगल। अगर इस वाली ट्रायंगल में देखिएगा ये है 90, ये 30, तो बताइए ये कितना होगा, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, 9 और 3 12, इन दोनों का सम कितना हो गया 120, इसको कितना कर दें 60 डिग्री कर दें, ताकि ये तीनों 180 हो जाए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला एंगल आपका इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, चाहे ऐसे देखिए और चाहे ऐसे देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, भाई ये 60 है ये 120 होगा, तभी तो पूरा मिला के 180 होगा, और चाहे तो पूरे 180 में से 60 कम करेंगे तो वापस से 120 आ जाएगा। ये बात तो आप समझ पाते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 होता है, इसको हमेशा अप्लाई करिए जब भी जरूरत पड़े। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की बात करें जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला, इन तीनों का सम 180 होगा, ये हो जाएगा x + 10 + 120 = 180। हमने क्या किया, इस छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर कर दिया, x + x हो जाएगा 2x, 120 + 10 130, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 130, ये हो गया 2x = 50 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 25, 50/2 50/2, ये हो गया। ये वाला आपका 25 हो गया, और जहाँ x + 10 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 25 + 10 35 डिग्री, ये इन दोनों का एंगल का वैल्यू है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7th नंबर का। इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक त्रिभुज ए बी सी है, एंगल ए की वैल्यू 100 है, एंगल बी = एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बताइए। कोई ट्रायंगल हम ए बी सी ऐसे ही अपने आप से एक बना देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इसमें लिखा है कि एंगल ए 100 डिग्री है, तो ये वाला हमने 100 लिख दिया। एंगल बी और एंगल सी बराबर है, ये दोनों इक्वल है। दो एंगल इक्वल हों अगर, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दो एंगल बराबर हो जाएं तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों बराबर हैं, अगर इसको x बोलिएगा ना, इसको भी x ही बोलना पड़ेगा। आपको इन दोनों की वैल्यू बतानी है, यानी कि x की वैल्यू अगर पता चल जाए दोनों वैल्यू मालूम हो जाएंगे।
एक्स लिख लीजिए चाहे थीटा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स प्लस एक्स 2x, 180 के बराबर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिग्री, 80/2 40 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40। इसकी भी 40 और ये भी 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है AB और AC बराबर हैं, AB और AC इक्वल हैं, ठीक है। इसमें यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। एक बात आप जान लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के लिए है कि अगर दो साइड बराबर हैं, याद कर लीजिएगा इसको, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अगर एंगल बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, उससे लगी हुई जो साइड होती हैं वो भी बराबर होती हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। एंगल बराबर होंगी तो साइड बराबर होंगे, और साइड दोनों बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। तो चूंकि एंगल इन्होंने खुद इसमें साइड खुद इन्होंने बताया है कि बराबर हैं दोनों, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं एंगल भी इक्वल होंगे। अब आप ये जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 120 है, पूरा मिला के 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तभी तो 120 प्लस 60 180 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। इस तरह से आपने इन दोनों की वैल्यू बता दी है, 60 और 60 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 120 कम करिएगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू पूछा गया था x से, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60। 180 में से 120 कम किया तो 60 डिग्री आ गया। आइए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। एंगल C 90 डिग्री है, इसमें से कोई एक एंगल ऐसा है जो कि 90 डिग्री का है और उसका नाम है C। अगर ये C है तो ये A हुआ, ये B। ABC अगर ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि इसमें लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है इन ट्रायंगल ABC, तो ABC इसका नाम है अगर, तो ये A हो गया और ये B हो गया। C इन्होंने पहले से बताया था कि 90 डिग्री है। AC की वैल्यू 5 है, ये कौन सा AC है, ये 5 है। AB की वैल्यू आपको बताइए, इसको मैं X बोल दे रहा हूँ, ये AB की वैल्यू है, AB हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू बतानी है। आइसोसेलेस है, यानी क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या हुआ, एक होता है इक्विलेटरल यानी समबाहु, समबाहु के ऑल साइड इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा, कोई दो साइड, ये वाली लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 5। अब आपको एक चीज मालूम होगा, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर देखा है या आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये क्या है, ये है आपका आधार, बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, और ये क्या है, हाइपोटेनस या कर्ण है। तो ये इसका स्क्वायर AB स्क्वायर जो होता है आपका, AB स्क्वायर ये हो जाता है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको AB स्क्वायर ही लिखे रहिए। AC स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, BC स्क्वायर मतलब ये भी 5 का स्क्वायर, ये भी 25, तो AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50। जब AB स्क्वायर की वैल्यू 50 हो गई तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √50। एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं, ये 5√2 इसका आंसर होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है 50 को सॉल्व करना, ये होता है 50 × 2, अंडर रूट के अंदर 25 × 2, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो जिस चीज़ का स्क्वायर बनता है उसको रूट से बाहर लिख लेते हैं। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, जिस चीज़ का स्क्वायर बन जाता है वो चीज़ बाहर चली जाती है। 2 अकेले है, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट के अंदर ही रह गया। ये 5√2 AB की वैल्यू हो गई। ये AB पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, AB ठीक है। G इज सेंट्रॉयड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेंट्रॉयड में क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक बनता कैसे है, पहले ये जानिए। केंद्रक बनता है मीडियंस के इंटरसेक्शन से, माध्यिकाओं के कटान से बनता है सेंट्रॉयड या केंद्रक। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए। इसका नाम है AB और C। यहाँ पर जो है ऐसे एक लाइन में मीडियन ड्रा कर दे रहा हूँ, वैसे 3 मीडियन ड्रा किए जाते हैं तब सेंट्रॉयड आपको मिलता है, और इनके बीच में 2 और 1 का रेशियो होता है। यहाँ पर सेंट्रॉयड को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंट्रॉयड मतलब क्या है, केंद्रक है, केंद्रक।
सेंट्रॉइड, ठीक है। ये 2 और 1 के रेशियो में इस पूरी लाइन को बांट देता है, इस तरह से हुआ। ए बी की वैल्यू 5 है, यानी ये 5 है। जब ये 5 है तो ये भी 5, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल है, तो सभी साइड्स इक्वल। अगर ये पूरी 5 सेंटीमीटर है, आप बताइए पूरी 5 सेंटीमीटर है बीसी की लेंथ, तो मीडियन क्या करता है, अपने सामने वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 ये भी हो जाएगा, ठीक है। मीडियन क्या करता है, माध्यिका क्या करती है, अपने सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो ये हो गया 2.5, ये पूरा 5 था, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, तो 2.5 दोनों हो गए 5, ठीक। इस 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25/10। जहाँ पॉइंट लिखा रहता है वहाँ 1 लिख दिया जाता है, जितने नंबर होते हैं उतना 0, ऐसे। तो 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, ये हो गया 5/2। 2.5 की जगह पे इसको 5/2 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये इक्विलेटरल है तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज अगर है, इक्विलेटरल है, तो ये 90 डिग्री ही बनाता है हमेशा, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये 90 अगर हो गया, इसका स्क्वायर, इस वाले साइड का स्क्वायर इतने का स्क्वायर प्लस इतने स्क्वायर के बराबर होगा। इसको मैं यहां पे अलग से सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिएगा, इतने का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये इसमें क्या लगा दिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है आपका हाइपोटेनस या कर्ण है। तो ये 25/4 ये हो गया आपका 25 प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो 25 माइनस 25/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। या AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 से 100 माइनस 25/4, ये हो जाएगा आपका 75/4। तो अगर AD स्क्वायर 75/4 हो गया है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √75/4। ये हो जाएगा 5√3/2। 75 को फैक्टर करते हैं, 75 का अगर फैक्टर करते हैं, ये हो गया 25 × 3। 25 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का, तो 5 कर दीजिए बाहर, और जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता है उसको रूट में लिखिए। इसलिए हमने यहाँ पे 5√3 √75 की जगह पे लिखा है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। इस तरह से रूट से बाहर निकालते हैं। तो कितना आ गया 5√3/4। ये किसकी वैल्यू है, 5√3 है AD की वैल्यू। अभी AD की वैल्यू है ये पूरा, ठीक है, इसमें AD ही पूछा था, दरअसल AG नहीं है वो, AD ही पूछा था। AD की वैल्यू कितनी आ गई है 5√3/4, इसका आंसर है। अगर AG की वैल्यू आपको बतानी हो, इस नंबर को जो भी आंसर में आया है, ये /2 है, जो भी नंबर आया इसको 2 और 1 के रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे, तो चाहे इसकी वैल्यू बता दीजिए, फिर इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो चलिए